my dear students, now we are going to go for the capacitor, the parallel plate capacitor. What is this parallel plate capacitor जो हम use करने वाले हैं, ठीक है? So entire topic is about that. Okay, there are many types of capacitor, but what we will study is parallel plate capacitor. बहुत capacitors है, अलग अलग shape के वगैरह, पर हम पढ़ने वाले parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Okay, चलो आ जाओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, आ जाओ सब बच्चों. एक प्लेट ले लो, इसका प्रिंसिपल पढ़ता है. अभी ये लेक्चर में हम सिर्फ इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है. एक प्लेट ले लो. ओके, अभी देखो ये एक प्लेट है, स्केल है, मतलब इसको प्लेट की तरह कंसीडर करो. दिख रहा है आपको? अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो आपको एक लाइन दिखेगी. तो ये ऐसा प्लेट रखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्लेट. और इस प्लेट पे मैंने चार्जेस देने चालू कर दिया. यस, इस प्लेट पे मैंने चार्जेस देने चालू किए. एवरी टाइम व्हेन आई एम एडिंग चार्ज, storing energy. So it's a device which store energy, store charge. So this plate I will consider as capacitor. तो इस प्लेट को मैंने चार्जेस देने चालू किए. ये स्टोर करते जा रहे. कब तक करेगा ये प्लेट? चार्जेस स्टोर कब तक करेगा? जितनी उसकी कैपेसिटी. एक बार इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, that is it possible to store a charge? No. फिर वो क्या करेगा? चार्ज सराउंडिंग में लीक कर देगा. बराबर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं इसको चार्जेस देते जा रहा हूं, ये लेते जा रहा है. मैं चार्जेस देते जा रहा हूं, ये लेते जा रहा है, मैं देते जा रहा हूं, ये लेते जा रहा है. ये नाटक चला. कब तक? जब तक इसने सराउंडिंग में चार्ज लीक नहीं किया. और एक पॉइंट पर सराउंडिंग में चार्ज करना चालू कर दिया, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? फुल हो गई. तो ओनली प्लेट, सिर्फ प्लेट थी, ओनली प्लेट. ओके, अभी इसमें चार्जेस क्यू ले लेते हैं, इसने जो पोटेंशियल बनाया वो V ले लेते हैं, और इसकी कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं. नाउ आई कैन से C1 इज इक्वल टू Q बाई V. यस और नो? बात समझ में आ रहा है? C1 इज इक्वल टू Q बाई V. अभी एक काम कर लेते हैं, इसके वैल्यूज भी डिसाइड कर लेते हैं. सपोज मैंने इसके ऊपर 200 कूलम चार्जेस डालनी है. पोटेंशियल लेटर से बना कितना ले ले, 200 वोल्ट बन गया. तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1 फैरेड आएगा. जस्ट डमी एग्जांपल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये डमी एग्जांपल है, ये सिर्फ एक टाइम पास के लिए दिया हुआ एग्जांपल है. ठीक है, चलो, मतलब 200 कूलम चार्ज के ऊपर ये स्टोर कर नहीं पा रहा है. इसके आगे आपने बढ़ाया तो क्या कर देगा? सराउंडिंग में लीक कर देगा. ये वैल्यूज ऐसे दिए, ऐसे लिए नहीं, लर्निंग कर लोगे. ये वैल्यूज सिर्फ डमी एग्जांपल है आपको समझने के लिए. ठीक है, फुल हो गया. अब क्या? प्लेट तो फुल हो गई, अभी चार्जेस स्टोर नहीं कर रहे. मेरे पास और बहुत सारे चार्जेस पड़े, मुझे इसमें डालने, मैं भी डाल नहीं पा रहा. Why I am not adding charge? Why I am not able to add charge? कैपेसिटी फुल हो गई, बराबर है, नो डाउट. कैपेसिटी इसकी फुल हो गई, मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी फुल हो गई मतलब क्या हो गया? इसका पोटेंशियल, इसने, ये प्लेट ने अपने आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो इतनी बढ़ गई, ये V की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू किया. यस और नो? यही तो बताया था लेक्चर में. कैपेसिटी फुल कब होती है? जब वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करना चालू करेगा. मतलब अभी इसमें हम चार्जेस स्टोर नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू स्टोर चार्जेस. मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? फुल हो गई. क्यों फुल हो गई? क्योंकि जैसे मैं चार्ज डाल देता हूं वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और चार्ज सराउंडिंग में लीक हो जाएगा. ये बात समझा सबको? तो मैं इसको और नहीं कर पा रहा हूं, मतलब क्या करेगा? मतलब किसी तरह ये फील्ड जो है पोटेंशियल, इसको कम करना पड़ेगा. अगर आपने पोटेंशियल को कम कर दिया तो आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे. डू यू एग्री विथ मी? थिंक व्हाट आई एम टेलिंग.
अगर मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल कम कर दिया, अगर मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल कम कर दिया, अगर मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल कम कर दिया, अभी कितना है 200 वोल्ट है, जस्ट अभी एग्जांपल लिया, अगर मैंने किसी तरह इसका पोटेंशियल कम कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, क्योंकि 200 पे वो खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, और फिर हम ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। पर सवाल ये है, द क्वेश्चन इज, इस पे इसका पोटेंशियल कम कैसे करें, हाउ टू डिक्रीज पोटेंशियल। कुछ नहीं करना है, इसके सामने एक प्लेट लेके आओगे, बस इसके सामने एक प्लेट लेके आओ, आ जाओ, कुछ मत करना उस प्लेट को, ऐसे ही अनचार्ज प्लेट, या फिर कुछ नहीं किया, प्लेट को ऐसे लाके रख दिया। सो व्हाट हैपेंड व्हेन अनचार्ज प्लेट इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लेट? व्हेन अनचार्ज्ड प्लेट is brought near a charged plate. Okay, this is step number 1, this is step number 2. सेकेंड स्टेप पे आ गया। अभी हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, तो पहले प्लेट को यूज किया, अब मेरे को कैपेसिटी बढ़ानी है, तो अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया। तो इतना क्या मैंने कर दिया, देखो बच्चों, ये अनचार्ज प्लेट जैसे आएगा तो इंडक्शन होगा। ओके, there will be induction, इसका इंडक्शन होगा, एंड इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसमें से सारे नेगेटिव चार्ज नजदीक आएंगे, प्लस उधर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन होना, इंड्यूस हो गए चार्जेस। अभी इन सारे नेगेटिव चार्जेस ने यहां पे एक नेगेटिव पोटेंशियल बनाया, और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ने यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया। बात समझ में आ रहा है? ये सारे नेगेटिव चार्जेस एक साथ आ गए, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साथ, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस ने यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल बनाया। चलना, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, चलना, लेट अस से ये लोग ने यहां पे 100 वोल्ट बना दिया माइनस, और ये जो है इसने बना दिया लेट अस से 60 वोल्ट। ये ज्यादा बनाएगा, ये कम बनाएगा, क्यों? डिस्टेंस तो देखो, ये डिस्टेंस देख, ये डिस्टेंस देख, तो ये डिस्टेंस कम है तो इसने ज्यादा पोटेंशियल बनाया, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम पोटेंशियल बनाएगा। अब मुझे बताओ इसका पोटेंशियल कितना था? 200। इसका पोटेंशियल कितना था? 200। और जैसे मैंने प्लेट लाके रख दिया, अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया, अभी इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 160 वोल्ट। कितना हो गया? 160 वोल्ट हो गया। तो मुझे बताओ इसका पोटेंशियल कम हो गया, हाई है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक प्लेट का पोटेंशियल कम करना था, उसके सामने मैंने सिर्फ एक अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया, बस, बाकी कुछ नहीं किया। एक अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया, एक अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया। द मोमेंट आई ब्रॉट अनचार्ज प्लेट इन फ्रंट ऑफ चार्ज प्लेट, पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट डिक्रीजेस। चार्ज प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। चेक करो, बात समझ में आ रहा है? चार्ज प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, मतलब अभी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, पोटेंशियल का फील्ड कम हो गई, अभी वो इलेक्ट्रॉन को अगर नहीं खींचेगा तो हम इसमें ज्यादा चार्ज ऐड कर सकते हैं, यस और नो? यस, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बात समझ में आ रहा है? कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इज इट सिंपल? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? पहले एक सिंगल प्लेट लिया था, एक पॉइंट पे कैपेसिटी फुल हो गई, बस मैं और चार्ज डाल नहीं सकता था। अब क्या हो गया? मैंने उसके सामने अनचार्ज प्लेट लाके रख दिया। जैसे मैं अनचार्ज प्लेट लाके रखता हूं, इंडक्शन होता है, इस प्लेट के सारे माइनस एक तरफ आ गए, प्लस उस तरफ चले गए। माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, तो ये सारे नेगेटिव जब एक साथ आएंगे तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल बनाएंगे, और सारे पॉजिटिव एक साथ आ गए तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बना देंगे। तो टोटल पोटेंशियल यहां का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मैं इसमें और चार्जेस ऐड कर सकता हूं। मैंने उसकी कैपेसिटी क्या कर दी? बढ़ा दी। इज इट क्लियर?
एक काम कर देते ना यार, इसको ग्राउंड कर देते। ग्राउंड जैसे ही करोगे ये सारे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसको ही तो ग्राउंड करना बोलते हैं, एक्सेस ऑफ चार्ज निकल जाएंगे। तो स्टेप 3 में हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। द मोमेंट ग्राउंड कर दिया इस प्लेट को, ये नहीं मेन वाले प्लेट को मत ग्राउंड करना, अनचार्ज प्लेट को ग्राउंड कर दिया। यही मैंने अनचार्ज प्लेट को ग्राउंड कर दिया, ऑल एक्सेस पॉजिटिव चार्ज निकल गए। सडनली मैं देखा ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये वाली वैल्यू 0 हो गई, बच गई सिर्फ ये वैल्यू। अभी V1 तो -100 वोल्ट ही है, पर V2 कितना हो गया, 0। तो टोटल कितना हो गया, 200 माइनस 100 प्लस 0, आंसर कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। देखो 160 से कितना हो गया, 100 वोल्ट। पोटेंशियल और कम हो गया, पोटेंशियल और कम हो गया, मैं और ज्यादा चार्जेस क्या कर सकता हूं, डाल सकता हूं, है ना। पोटेंशियल पावर और कम हो गया, नाउ आई कैन ऐड मोर चार्जेस, नाउ आई कैन ऐड मोर चार्जेस। तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। तो मैंने टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दो प्लेट दिखाने, एक पे पॉजिटिव चार्जेस और एक पे नेगेटिव चार्जेस, और ये ऐसे क्या किया है, ग्राउंड किया। दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग आपको समझा कि इसको मैंने 3 स्टेप में कंस्ट्रक्ट किया। पहला सिंगल एक प्लेट लिया, उस पे चार्जेस डाले, कैपेसिटी फुल हो गई, चार्जेस नहीं डाल पा रहे थे, आई एम नॉट एबल टू पुट चार्ज। दूसरा अनचार्ज प्लेट लाके रखा, दूसरा अनचार्ज प्लेट लाके रखा। द मोमेंट अनचार्ज प्लेट लाके रखूंगा, द मोमेंट अनचार्ज प्लेट लाके रखूंगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और ज्यादा चार्ज डाल सकता हूं। और फिर मैंने ग्राउंड कर दिया, तो सारे पॉजिटिव चार्ज निकल गए, सडनली बहुत ज्यादा इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और इसका सिंबल ऐसे है। तो आप जब सर्किट में सिंबल बनाओगे तो ये वाला सिंबल बनाना। इज इट क्लियर? सो दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फॉर्मूले डिराइव करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज राइट डाउन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर हाउ यू टू मेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।